Good morning, students. So in Python we are studying statement flow control, जिसमें हमने कंपाउंड इफ, प्लेन इफ, एल इफ, है ना, ये सब क्लियर कर लिया था. सो नाउ उसी में लूपिंग स्टेटमेंट है. अब लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है एक्चुअल में? सो व्हाट आर लूप्स? में सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. ये आपके सिलेबस में है. सो लूप्स एक्चुअल में होता क्या है? लूपिंग का मीन्स है कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहे जब तक जिसे हम बोल सकते हैं आइटरेटिव प्रोसेस, है ना, रिपीटेटिव प्रोसेस. तो जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता जब तक वो कंडीशन हम अप्लाई करा सकते हैं. सी हियर, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, विदाउट राइटिंग इट रिपीटेडली. आपको बार बार एक ऐसा कोड या ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखने की, ऐसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको अगेन एंड अगेन राइट करना नहीं पड़ता. ठीक है. सो a loop is used to execute a group of instructions or a block of code multiple times without writing it repeatedly. The block of code is executed based on a certain condition. जो block of code रहेगा, जो आपका code रहेगा, वो एक proper condition पर execute होगा. So loops are the control structures of a program. So loops को हम बोल सकते हैं control structure of a program. Using loops in computer programs simplifies rather optimizes the process of coding. Kids many come across the questions what is loop when they begin to learn computer programming language like C or Java. Well, to understand what's loop, they will have to learn about the structure of a various loops in detail. तो simple words में बोल सकते हैं कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को लेके थोड़ा वरी होते हैं कि लूप्स जो है प्रोग्रामिंग में हमें कब यूज़ करना आना चाहिए. तो लूप्स सिंपल हम बोल सकते हैं कि लूप्स क्या है? एग्जीक्यूट करता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जो इंस्ट्रक्शंस हमें लाइक आप अभी एग्जांपल देखेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा पूरा. अभी आप इतना समझ लीजिए कि लूप का क्या काम है. लूप ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या ब्लॉक ऑफ कोड को, कोई सा भी कोड हो उसको मल्टीपल टाइम्स अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसका यूज़ लूप के थ्रू कर सकते हैं. यानी बार बार हमें वो कोड राइट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको ब्लॉक ऑफ कोड ऐड करें और वो लूपिंग के थ्रू हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता रहता है. सो see here, the structure of loop can be virtually divided into two parts, namely the control statement and the body. The control statement of a loop comprises the conditions that have to be met for the execution of the body of the loop. For every iteration of the loop, the condition in the control statement have to be true. The body of loop comprises the block of code or the sequence of logical statements that are to be executed multiple times. There are two types of loops in Python, for loop and while loop. When a loop is written within another loop, the control structure is termed as a nested loop. Simple words में बोल सकते हैं तो Python looping statement है. तो ये जो लूप्स हैं ये क्या होते हैं? आइटम्स की सीक्वेंस को या लिस्ट को या स्ट्रिंग को, या हम बात करें आइट्रेशन प्रोसेस को, तो लॉजिकली हम इसको अरेंज करते हैं. इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट दिया जाता है, लूपिंग स्टेटमेंट आइट्रेशन के भाई वो कितनी बार आपको वहाँ पर आइट्रेट करना है, कितनी बार आपको वो लूप रिकॉल करना है. ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं. सी हियर, लूपिंग स्टेटमेंट पाइथन टू काइंड्स के लूप्स प्रोवाइड करा रहा है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. ओके, for loop एक्चुअल में क्या है? See here, the for loop of Python is designed to process the items of any sequence such as a list or a string one by one. ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ for loop क्या रहेगा कि for कीवर्ड का यूज स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद में वेरिएबल, इन सीक्वेंस और स्टेटमेंट्स टू रिपीट. सी हियर एग्जांपल में देख लीजिए, फॉर वेरिएबल ले लिए इन्होंने, एलिमेंट, है ना, इन कंडीशन आ गया, सीक्वेंस हमने क्या दे दिया 10, 15, 20, 25. अब प्रिंट क्या कर दो, एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं और +2 उसमें ऐड हो रहा है, यानी 10 में +2, 15 में +2, है ना. तो ये हमने कंडीशन 4 की यहाँ पर डिफाइन करी और उसको बार बार हमने ऐसा नहीं किया कि एलिमेंट 10 तो 10 में +2 कर दो, 15 में +2 कर दो, तो ये कोड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है. इसलिए इन्होंने क्या किया, तो अबव कोड में क्या होगा, जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा 10 में 2 प्लस
12, 15 में 2 प्लस 17, 20 में 2 प्लस 22 और इसमें 27. See the above given for loop executes a sequence of a statement for each of the element of given sequence. जो हमने sequence दी है उसी proper sequence पे इसने result को आपका एग्जीक्यूट किया और उसी पे आउटपुट हमारा आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, टू कीप द काउंट इट यूजेज अ कंट्रोल वेरिएबल एलिमेंट. कंट्रोल वेरिएबल हमने ऐड किया, वेरिएबल जो यहाँ पर हमने ऐड किया है एलिमेंट 4 के बाद में. ठीक है. इन दैट टेक्स अ डिफरेंट वैल्यू ऑन ईच आइट्रेशन. अब फोर लूप हमारा चल रहा है. फर्स्ट वाले में हमने यहाँ पर 10 प्लस 2 किया, 15 प्लस 2 किया. इस टाइप से यहाँ पर जो हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू सीक्वेंस में चल रही है. नेक्स्ट है ना 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25. तो इसी टाइप से ये आपका फॉर लूप सिक्वेंशियली वर्क कर रहा है. द फॉलोइंग फिगर्स एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ ब्रेक स्टेटमेंट. अब हम बात करें अगर तो तो अब बात करते हैं रेंज बेस्ड फॉर लूप. फॉर लूप अब रेंज बेस्ड देना है, अभी तो सीक्वेंस था. अब रेंज बेस्ड में हम देखते हैं फोर नंबर बेस्ड लिस्ट. यू कैन स्पेसिफाई रेंज फंक्शन टू रिप्रेजेंट अ लिस्ट एज इन. तो हम रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रेंज डिफाइन कर दी कि भाई इस रेंज से लेके, यानी यहाँ पर जो आ रहा है कि 3 से लेके 18 तक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली 3, 4, 5 कंटिन्यू चलता रहेगा. तो रेंज फंक्शन का यूज क्या है, अभी जो फॉर लूप हमने देखा उस फॉर लूप में आपका सीक्वेंस आ रहा है कि हमने यहाँ पर वैल्यूज दी थी 10, 15. ठीक है. इस टाइप से जो 10, 15, 20, इस टाइप से हमने जो वैल्यूज दी हैं, तो वो आपका सिक्वेंशियली फॉर लूप है. अभी फॉर लूप अगर हमें रेंज बेस्ड चाहिए तो हम रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं. इस रेंज फंक्शन से क्या हो रहा है कि आपने फोर फंक्शन यूज किया जिसमें वैल्यू इन रेंज, आपका वेरिएबल आ गया वेल नाम से, वैल्यू नाम से, और हमने रेंज फंक्शन का यूज किया. तो रेंज फंक्शन में हमने ऐड कर दिया 3 to 18. तो 3 to 18 का मीन्स क्या करेगा, 3 से लेके 18 तक की वैल्यूज को ये रिजल्ट प्रिंट करा देगा. तो यहाँ पर प्रिंट वैल्यू हमने इनपुट ले लिया. सो इन द अबव लूप रेंज 3 to 18 will first generate a list 3, 4, 5 to 18 तक. ठीक है. with which for loop will work, you need not define loop variable well above beforehand in a for loop. As mentioned, a range function produces an integer number sequence. There are three ways to define a range. 3 वेज हैं जिसके थ्रू आप रेंज को डिफाइन कर सकते हैं. रेंज स्टॉप. ठीक है. डायरेक्टली हम बता देंगे भाई आपको, डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं कि भाई आपको 10, अगर हमने रेंज 10 किया है ना, तो 10 में क्या होगा, वो 0 से लेके 10 तक के डिजिट्स शो कराएगा. 10 के बाद में वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप. ठीक है. इस टाइप से हम ऐड कर सकते हैं. तो इसमें क्या होगा कि स्टार्ट पॉइंट जो अभी हमने यहाँ पर दिया है और स्टॉप पॉइंट हम दे सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसके थ्रू हम रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप. तो स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप यूज कर सकते हैं जिसमें हमें वैल्यूज को स्टार्ट पॉइंट बताना है, स्टॉप पॉइंट बताना है, और स्टेप मीन्स होगा कि वो जंप करना है. यानी आप 2 स्टेप अगर हमने 2 ले लिया तो आपकी जो स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट है, जो स्टार्ट वैल्यू है, वो 2 से जंप करती रहेगी, यानी 2 उसमें ऐड होता रहेगा. देखते हैं अभी यहाँ पर एग्जांपल में समझ लीजिए. सो रेंज स्टॉप क्या कर रहा है, एलिमेंट्स फ्रॉम 0 टू स्टॉप 1 इंक्रीमेंटिंग बाय 1. ठीक है. ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा. रेंज स्टार्ट स्टॉप में क्या करोगे, एलिमेंट स्टार्ट टू स्टॉप इंक्रीमेंटिंग बाय 1. अब देखो एग्जांपल देखते हैं. द स्टार्ट वैल्यू इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द रेंज. द स्टॉप वैल्यू इज नेवर पार्ट ऑफ द रेंज. द स्टेप शोज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज इन द रेंज. तो स्टेप फंक्शन क्या कर रहा है, स्टेप शोज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज इन द रेंज. If start value is omitted, it's supposed to be 0. If the step is omitted, it is supposed to be 1. अगर स्टार्ट वैल्यू है तो वो 0 से स्टार्ट होगी, और जो स्टेप वैल्यू है वो ऑलवेज 1 प्लस करती रहेगी.
सो कंसिडर सम एग्जांपल्स ऑफ रेंज, जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले रेंज स्टॉप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने सिर्फ 7 लिया है। तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 6 तक की वैल्यूज, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। आपका जो रेंज है वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। अब अगर हम बात करें स्टार्ट एंड स्टॉप की, ठीक है, रेंज में अगर हम बात करें स्टार्ट एंड स्टॉप की, तो यहाँ पर 5 एंड 12 दिया हुआ है। तो 5 एंड 12 क्या करेगा, 5 to 12 तक वो आपकी वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर जो 12 पॉइंट है, तो 12 से -1 पर ही वो स्टॉप हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर ऊपर देखा है। ठीक है, स्टॉप पॉइंट क्या कर रहा है आपका, -1 आ रहा है यहाँ पर सब में, तो इतना समझ ले। अब बात कर रहे हैं रेंज की, जिसमें रेंज में हमने स्टेप का यूज़ किया है। ठीक है, ये वाला रेंज 5 13 एंड 2। तो आपकी जो रेंज है वो क्या कर रही है, मैंने आपको बताया था स्टेप क्या कर रहा है, स्टेप सपोज टू बी -1, सॉरी 1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 7 9 एंड 11, तो क्या हो रहा है, स्टेप्स हमने 2 लिया है, 5 से 13 तक का चाहिए, तो 5 + 2 स्टेप, 7 + 2, 5 + 2 स्टेप अगर हम बढ़ेंगे तो 7 आएगा, 7 + 2 करेंगे तो 9 आएगा, 9 + 2 करेंगे तो आपका 11 आएगा। ओके, तो इस टाइप से, और फिर जो लास्ट आपका जो स्टॉप पॉइंट है वो ऑलवेज -1 रहता है, तो यहाँ पर 13 नहीं आया, यहाँ पर 11 पर ही रिजल्ट स्टॉप हो चुका है। ओके, अब रेंज 10 से 4 तक करेंगे तो ये माइनस वैल्यूज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ओके, रेंज 10 4 और -1 करेंगे तो ये 10 9 8 7 4 तक रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। ये है आपका रेंज फंक्शन जो फॉर लूप के साथ में वर्क कर रहा है। ओके, तो फॉर लूप में रेंज जो है 3 टाइप से हम दे सकते हैं, रेंज स्टॉप ओनली, रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप, रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। अंडरस्टैंड? यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट्स क्यूब फॉर नंबर्स रेंज 15 to 20। रेंज हम यूज़ कर रहे हैं 15 से 20 तक, तो आपको 20 तक रेंज करना है तो 21 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ये रेंज फंक्शन है वो -1 स्टॉप पॉइंट को -1 कर देता है। तो अगर आप यहाँ 20 ही ऐड करोगे, यहाँ इस पोजीशन पर 20 ऐड करोगे, तो ये आपका 19 पर ही स्टॉप करेगा। ठीक है, तो फॉर आई आपका वेरिएबल हो गया इन रेंज, रेंज फंक्शन का यूज कर रहे हैं। सिंपल सा हमने एक फॉर लूप लिया है जिसमें हमने फॉर आई इन रेंज 15 21, तो 15 में हमने एक स्टार्ट पॉइंट लिया है एंड 21 हमारा जो है वो स्टॉप पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमने 21 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें रेंज चाहिए वो 15 से 20 शो करानी है। अगर हम यहाँ 20 लेंगे तो ये आपका 19 ही शो कराएगा, तो रेंज आपकी 15 से 21 आएगी, तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, 21 -1 रहेगा, तो यहाँ पर 20 ही ऐड हो जाएगा। सी हियर फॉर आई इन रेंज 15 to 21। अब प्रिंट कराओ क्यूब ऑफ नंबर। ओके, प्रिंट क्या कराना है हमें, नंबर का क्यूब, आई क्यूब ऑफ नंबर आई इज योर वेरिएबल, और एंड कर दो वैल्यूज को यहाँ पर। ठीक है, फिर प्रिंट क्या कराओ, इज आई क्यूब का क्या फंक्शन होता है, वैल्यूज का पावर, है ना। क्यूब आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पर 15 है तो 15 का क्यूब निकालेंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, सी, तो अगर हम 15 का क्यूब निकालेंगे तो 15 का क्यूब कैसे निकलेगा, 15 इंटू 15 करें तो आपका सिंपल वर्ड्स में आंसर आ जाएगा 225, है ना, 225। इस 225 को अगेन 15 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 3375। तो ये है क्यूब, आपको पता है ऑलरेडी। तो नंबर ऑफ क्यूब का हम आई की वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, है ना, 2 मल्टीप्लीकेशन है। ठीक,
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो क्यूब है वो डिस्प्ले होगा, तो 15 का, 16 का, 17, 18, 19 एंड 20 का हमने यहाँ पर सिर्फ रेंज दी है। उस रेंज के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर लूप है वो मल्टीपल रेंज के लिए आपका डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम फॉर लूप नहीं लेते तो पहले आपको 15 का क्यूब निकालने का वो रहना पड़ता, फिर 16 के लिए क्यूब स्टार्ट होता, फिर 17 के लिए, तो हर कोड हमें अलग राइट करना पड़ता। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, फॉर एक वेरिएबल डिफाइन किया आई नेम से और रेंज फंक्शन का यूज़ किया। उस रेंज फंक्शन में हमने स्टार्ट एंड स्टॉप टाइप के एलिमेंट ले लिए, जिसमें 15 से स्टार्ट होगा एंड 21 से पे स्टॉप होगा। तो 21 पे तो स्टॉप नहीं होगा, 20 पे ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेंज फंक्शन है वो स्टॉप फंक्शन -1 देता है ऑलवेज। ठीक है, तो क्यूब ऑफ नंबर 15 ये पूरा आपका इस टाइप से आउटपुट डिस्प्ले होता है। बात करते हैं वाइल लूप की। फॉर लूप हमने देखा, वाइल लूप क्या है? वाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप दैट विल रिपीट द इंस्ट्रक्शंस विद इन इटसेल्फ एज लॉन्ग एज अ कंडीशनल रिमेन्स ट्रू। तो बुलियन ट्रू एंड फॉल्स पे ही समझ लो वर्क कर रहा है। See here the general form of Python while loop is while or logical expressions. See here, where the loop body may contain a single statement or multiple statement or an empty statement, the loop iterates while the logical expression evaluates the true. तो जब आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो ये आपके अदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वहाँ से फॉल्स पास कर देता है स्टेटमेंट को। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है तो ये कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन पर जाएगी। सी हियर राइट द प्रोग्राम से एक एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। n1 एक हमने ले लिया वेरिएबल, उसका इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। सेकंड इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड नंबर के लिए, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, काउंट इक्वल्स टू n1। काउंट इक्वल्स टू हमने करा है n1, n1 इज अ फर्स्ट नंबर। ठीक है, नंबर 1। वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं, वाइल काउंट, काउंट फंक्शन क्या है, काउंट इक्वल्स टू n1 है हमारा, है ना। तो काउंट ग्रेटर देन 0 है। अगर आप फर्स्ट नंबर में 0 नहीं डाल के अदर नंबर ऐड कर रहे हो तो काउंट आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ जो वाइल लूप हम यूज़ कर रहे हैं, काउंट ग्रेटर देन 0 है तो क्या कर दो, काउंट में -1 कर दो। अगर काउंट 5 है तो 5 में -1 कर दो, तो ये 4 आंसर आ जाए ऐसा। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वाइल काउंट इक्वल्स टू, काउंट ग्रेटर देन 0 हो, काउंट में क्या कर दो -1, और प्रोडक्ट में क्या कर दो, प्रोडक्ट में कर दो आप +n2 जो सेकंड नंबर है हमारा। ठीक है, प्रिंट कराओ द प्रोडक्ट ऑफ n1 एंड n2 इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फंक्शन आप प्रोडक्ट जो वेरिएबल ले रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर प्रिंट कराना है। अब क्या आउटपुट आ रहा है हमारा, हमने एंटर फर्स्ट नंबर किया। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या ऐड करा 4, सेकंड नंबर ऐड करा 5। ठीक है, अब क्या हो रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5 इज 20। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, in general, the while loop is used when it is not possible to know in advance how many times the loops will be executed, but the termination conditions is known. The while loop is an entry control loop as it has control over entry in the loop in the form of test condition. तो while loop सिंपल है, प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो आपको ये प्रोग्राम और थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्रेशन का सिंटेक्स क्या काम करता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन एवेलुएट कब करता है, ट्रू होती है, फॉल्स कंडीशन है तो क्या करना है। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल। इसको आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से नोट्स रेडी कर लें। ओके, नेक्स्ट आपका जंप स्टेटमेंट टुमारो विल स्टार्ट। इतना आज के लिए काफ़ी है। ओके, रेंज, फॉर लूप, व्हाइल लूप। थैंक यू सो मच।